डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद ने जो कमेटीज जम्मू कश्मीर में बनाई थी वो कमेटीज डिसॉल्व कर दी हैं। हम प्रोविंशियल लेवल की बात करें, हम स्टेट लेवल की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें या फिर ब्लॉक लेवल पे जितनी भी कमेटीज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बनाई थी वो कमेटीज डिसॉल्व कर दी हैं। अगर इन कमेटीज की बात करें तो साल 2022 में गुलाम नबी आजाद ने जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का इनेकाद किया था उसी समय ये कमेटीज बनी थी। मगर 2022 के बाद जब साल 2024 में चुनाव लड़े गए और असेंबली के जब इंतखाबात हुए तो उस समय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स यानी अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर अफसोस कि वो उम्मीदवार खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने न कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन की, ना उनके जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी उम्मीदवार डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ रहे थे, जिन इलेक्शंस के बाद उन्होंने हार भी तस्लीम की और करारी हार उनको माननी पड़ी। उसके बाद वो जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने ना मीडिया के साथ कोई बातचीत की। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी कोई मीडिया के साथ बातचीत नहीं की और अंततः आज साल 2025 में गुलाम नबी आजाद ने आज साफ तौर पे ये कहा कि जितने भी कमेटीज हमने जम्मू कश्मीर में बनाई थी वो कमेटीज आज के बाद काम करना बंद कर देंगी। और आने वाले वक्त में बताया ये जा रहा है, जहां तक हमारी बावसूख जराये से बातचीत हुई तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नई कमेटी जो है वो तश्कील देगी और नई कमेटी जो है वो बनाने जा रही है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो घर वापसी कर रहे हैं, मगर जब हमने बावसूख जराये से बातचीत की, सोर्सेज की माने तो वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है घर वापसी नहीं कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के साथ दोबारा वापस जाने का कोई भी ऐसा ख्याल गुलाम नबी आजाद का नहीं है। और गुलाम नबी आजाद ने जब अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में कदम रखा था और जब कांग्रेस से किनारा कशी की थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नए गुल खिलाएगी। अब जितने भी कद्दावर नेता थे और जितने भी बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे थे जिन लोगों ने मंत्रालय संभाला था, जो लोग ऑलरेडी एमएलए थे, उन लोगों ने पहले गुलाम नबी आजाद का साथ दिया। उसके बाद जब कुछ वक्त बीत गया, कुछ वक्त के बाद उन्होंने गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ दिया। और बहुत सारे आपने चेहरे ऐसे भी देखे जो वापस जिन्होंने घर वापसी की, यानी जो लोग कांग्रेस में चले गए। उसके बाद ऐसे भी कुछ लोग आपने देखे जिन लोगों के कहने पे गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी, उन लोगों ने भी किनारा कशी की और जब असेंबली के इंतखाबात हुए तो उन्होंने एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट किया था। तो यानी जब गुलाम नबी आजाद ने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी तब बहुत सारे ऐसे मंत्री थे, तो बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स थे जिन लेजिस्लेटर्स और जिन मंत्रियों के कहने पे ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम लोगों ने गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ दिया और अंततः साफ तौर पे और दबे लफ्जों में अगर हम ये कहें तो गुलाम नबी आजाद का साथ इन लोगों ने छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा था। अब आज साल 2025 है, साल 2025 में गुलाम नबी आजाद ने आज कश्मीर में एक जब प्रेस वार्ता की तो वहां उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमने जितनी भी कमेटीज बनाई थी, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे थी, चाहे वो स्टेट लेवल पे थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, या जितने भी स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वो तमाम लोग आज के बाद कोई भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। और ये कमेटीज जो थी वो कमेटीज हमने बंद कर दी है और आने वाले वक्त में आइंदा हम नई कमेटीज को तश्कील देंगे और उसके बाद ही हम बताएंगे कि कौन कहां पे काम करेगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर इस समय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ये जो कमेटीज बनाई गई थी वो कमेटीज आज के बाद कोई काम नहीं करेंगी और आइंदा आने वाले वक्त में नई कमेटीज बनाई जाएंगी। बावसूख जराये ये भी कह रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है इसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग इस्तीफा देने जा रहे थे और कुछ लोग इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले थे और कुछ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जाने वाले थे। मगर ये आने वाला वक्त बताएगा और जब भी ऐसी कोई खबर आएगी हम जरूर आपको ये बताएंगे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से किन लोगों ने किनारा कशी की और कौन ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा है। मगर खबर ये कि जो कमेटीज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बनाई थी वो कमेटीज आज की तारीख में डिसॉल्व हो गई है।